सभी बच्चों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। और आज हम आपके साथ नया कुछ शेयर करने वाले हैं। हम लोगों ने प्लस सीख लिया, माइनस सीख लिया, डिवीजन सीखा। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग होमवर्क भी बना रहे होंगे। और मैं ये चाहूँगा कि अगर आप होमवर्क बना रहे हैं, अगर आप वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो कुछ कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे खुशी होगी, क्योंकि मुझे समझ में आएगा कि आप लोग उसको बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, मेरे होमवर्क्स को आप बना रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो आज बताऊंगा ये है ब्रैकेट्स। बच्चों, ब्रैकेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैथमेटिक्स का। और ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कभी कभी ये बहुत सारा गड़बड़ भी कर सकता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को पहचानते हैं। ऐसे तो मुझे उम्मीद है कि क्लास 6 एंड अबव बच्चों को ये पता होगा, बट मेरा काम है बेसिक्स से एक बार समझाना। तो मैं एक बार फिर से शुरू करता हूँ। यहाँ पर तीन तरह के ब्रैकेट्स हैं, जैसा आप देख सकते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। बेसिकली ये तीन तरह के ब्रैकेट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। कभी भी मैथमेटिक्स में अगर आपको ऐसे तीन ब्रैकेट दिखाई पड़े तो सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ेंगे, यानी कि इसके अंदर जो कुछ भी रहेगा आप उसको सॉल्व पहले करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे। सेकंड आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये वाला ब्रैकेट है क्या, मीडियम वाला। अगर मीडियम वाला ब्रैकेट होगा तो आप इसको सॉल्व करेंगे, और अगर लार्ज वाला होगा तो आप उसको सॉल्व करेंगे। नॉर्मली कैसा होता है, सबसे पहले लार्ज वाला बाहर रहता है, उसके अंदर मीडियम रहता है और इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट रहता है। तो कुछ ऐसा मैथमेटिक्स का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे अंदर स्मॉल ब्रैकेट होता है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके अंदर जो भी हो, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, जो भी हो, हमको सॉल्व करना है इसके अंदर पहले जो भी होगा। फिर वो सॉल्व होने के बाद फिर हम देखेंगे कि अब ये वाले ब्रैकेट में क्या क्या बचता है मेरा। फिर उसको सॉल्व करने के बाद फाइनली हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कुछ सवाल लेंगे, और चूंकि अब आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आ चुका है, तो मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही स्टार्ट करूंगा। मैं एक्स वाई जेड के साथ ही स्टार्ट करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन ब्रैकेट्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो आइए देखिए इस सवाल को दोस्तों। इस सवाल में आप क्या देख रहे हैं, एक यहाँ पर बिल्कुल लार्ज ब्रैकेट है इस तरफ और उस तरफ, बीच में यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट है, और यहाँ पर मिड ब्रैकेट भी है। तो मैंने जैसे आपको बताया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और आपको ये चीज़ समझना होगा कि ब्रैकेट के आगे अगर कुछ भी लिखा हुआ है और यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि दिस मल्टीप्लाइज बाई दिस। यहाँ पर क्या होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे भी मल्टीप्लाई होता है। ये ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये पूरा इस पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। दिस होल थिंग हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद दिस 3x। ओके, सो इन दिस केस हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि हम लोगों ने मल्टीप्लाई सीखा हुआ है, हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ब्रैकेट टूट जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ब्रैकेट भी टूट जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ब्रैकेट भी हमारा टूट जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, इसको गुना करेंगे। कैसे करते हैं आपको याद होना चाहिए, प्लस इंटू प्लस, तो यानी कि प्लस आएगा, तो 3 इंटू 4 आएगा 12, एक्स इंटू एक्स आएगा एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस तो आएगा माइनस। हमें यहाँ बड़ा छोटा देखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन में हमें बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं होता है। तो 3 2 6, एक्स और वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर होगा, है ना। ये ब्रैकेट आपका टूट गया। अब क्या बचा, प्लस। अभी आपका ये मिडिल ब्रैकेट बाकी है, तो आप इसको लगा के रखेंगे, इसको भी आप नहीं तोड़ेंगे। आप पहले अंदर का काम करेंगे, जहां स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा हो, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये स्मॉल ब्रैकेट टूट जाएगा। 3 2 6 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब इसके बाद अगर आप देखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो प्लस, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस, तो माइनस 2 2 4x वाई स्क्वायर, करेक्ट। और अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस हम करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस 3 2 6 एक्स स्क्वायर, क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस मिल जाता है, तो 3 3 9 एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा आएगा। तो हमारा क्या हो गया, ये ब्रैकेट भी टूट गया और ये ब्रैकेट भी टूट गया। अब हमारे यहाँ पे बचा मिडिल ब्रैकेट, और ये वाला ब्रैकेट बड़ा वाला बच गया अभी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, अब अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, इस ब्रैकेट के सामने में यहाँ कोई साइन नहीं दिया हुआ था, तो हम ये कह सकते थे कि 3x इज मल्टीप्लाइड विद दिस, ये और ये मल्टीप्लाइड है। लेकिन अगर आप देखेंगे इस ब्रैकेट के सामने यहाँ साइन दिया हुआ है, प्लस का साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको कुछ मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट हम लेते हैं फिर से, 12x स्क्वायर, ये हम जैसा था वैसे ही रखेंगे,
-6xy², ये जैसा था वैसे ही रहेगा, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट तोड़ना है। अब आप देखिए, अगर यहाँ 1 है और यहाँ पे इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम ये मन में समझ लेते हैं यहाँ पे 1 छुपाया हुआ है। आप क्या समझेंगे, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, कोई नंबर नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करते चलना है। 1 इंटू 6x², तो 1 इंटू ये, तो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो फिर वही आंसर आता है, नहीं? तो देखिए ये प्लस है, तो प्लस प्लस, बेसिकली यहाँ +1 है, ये समझ लीजिए आप इसको। तो प्लस 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 होगा 6x² प्लस माइनस माइनस 4xy², ये बिल्कुल ऐसे ही उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हम मान के चलते हैं इसको। फिर यहाँ पे अगर 1 है तो प्लस माइनस माइनस 6x², फिर ये प्लस 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 9xy²। और अब क्या हुआ दोस्तों, अब हमारा मिडिल ब्रैकेट भी हट गया। मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर मान लीजिए ऐसा होता कि यहाँ प्लस की जगह पे, इस जगह पे प्लस नहीं दे करके माइनस दिया होता, तो हम क्या करते, माइनस प्लस, फिर ये माइनस हो जाता, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाता, माइनस माइनस तो ये भी प्लस हो जाता, और माइनस प्लस तो ये माइनस हो जाता है ना। इसका मतलब अगर आपको एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, अगर ब्रैकेट के आगे प्लस लगा हो और ब्रैकेट हटाना हो, तो आप सिंपली जो है बिल्कुल वैसा का वैसा उतार दे, +6x² -4y² -6x², ऐसे उतार दे। लेकिन अगर ब्रैकेट के आगे प्लस की जगह माइनस लगा हो कभी भी, तो आप सभी चीजों का साइन चेंज कर दे, प्लस है तो माइनस कर दे, माइनस है तो प्लस कर दे, माइनस को तो प्लस कर दे, इस तरह से कर दे आप। मैं आपको इसका आगे एक एग्जांपल दे दूंगा, उसका आपको समझ में आएगा। वैसे आपको यहाँ भी समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, फिर भी मैं इसको एलाबोरेट कर दूंगा एक बारी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा सारा ब्रैकेट खत्म हो गया है, सिर्फ क्या बच गया, बड़ा वाला ब्रैकेट। नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम देखते हैं ये जोड़ घटाव कुछ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। आप देखिए यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, और अच्छी बात यह है कि ये +6x² है और ये -6x² है। तो जो चीजें सेम होती है वो तो क्या होती है, कट जाती है, प्लस और माइनस में हो तो, है ना। और अगर आप देखेंगे तो अब x² और कहीं नहीं बचता है, बस यही पे बचता है। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर में इस ब्रैकेट की जरूरत हमें नहीं है। अब ये ब्रैकेट भी आप ला दो, आप लिखो 12x², है ना, 12x² ये आ गया, क्योंकि x² और कहीं नहीं है। ये वाला xy² है, ये भी xy² है, ये भी xy² है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले माइनस वाले को ऐड कर लेंगे, 6 और 4 10 हो जाएगा, और ये -10xy² हो जाएगा, और जो प्लस वाला है उसको हम बाद में लिख लेते हैं, है ना। अब हम सेकंड स्टेप हो गया, और लास्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। यानी कि हमारे पास आ गया 12x², चूंकि ये दोनों ही xy² है, तो प्लस माइनस 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 कर देंगे, 10 में से 9 चला जाएगा तो 1 आएगा। तो हम 1xy² नहीं लिख सकते हैं, हम सिर्फ xy² लिखेंगे। और चूंकि ये 10 बड़ा है, तो हम यहाँ साइन माइनस कर देंगे और क्या लिखेंगे, xy²। और ये हमारा फाइनल हो गया यहाँ पे आंसर। मैं उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए एक आध सवाल मैं आपको और बताऊंगा अभी, ताकि आपको ये क्लियर बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाए। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। इस सवाल को देखिए बच्चों, इस सवाल में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट है दोनों तरफ, बीच में बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट्स को तोड़ना है। कैसे तोड़ सकते हैं हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब हम क्या मानेंगे, यहाँ पे 1 है। तो जब हमने आपको एक चीज़ और बताया कि ब्रैकेट के आगे अगर कोई साइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप +1 मान लेंगे, तो हम इसको एज इट इज उतार सकते हैं। क्यों, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है, सिर्फ माइनस का साइन है। तो माइनस का साइन भी, इसका मतलब ये है कि ये -1 है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि ब्रैकेट के आगे अगर माइनस हो, तो जब भी आप ब्रैकेट हटाएंगे तो आप अंदर में जो नंबर्स लिखे हैं उसका साइन चेंज कर देंगे। अभी ये अंदर में क्या है, +3x है, तो ये बन जाएगा -3x, और ये +2y है, बन जाएगा -2y। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहां पर भी वही करेंगे, माइनस प्लस -2x माइनस माइनस तो +4y। क्योंकि यहाँ नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, तो हम इसको सिंपल 1 मान के चलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्लस प्लस तो +5x प्लस माइनस तो -2y, है ना। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा, यहाँ चूंकि प्लस था तो इसके अंदर का साइन जो था प्लस माइनस वो रह गया, यहाँ माइनस था तो ये प्लस माइनस था तो ये माइनस प्लस हो गया। यानी कि बाहर अगर माइनस हो तो आप क्या करेंगे, साइन को उल्टा कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें रहेंगी। अब आप आइए, अब आपको क्या करना है, +2x -2x कट जाएगा हमारा, क्योंकि अभी सारा का सारा क्या हो गया है, प्लस माइनस हो गया है ना। और 3y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी y 3 जगह पे, यहाँ पर भी है, देखिए y यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है।
तो हम पहले क्या करेंगे, जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो प्लस वाला ये और ये है, तो 4 और 3 यानी कि 7y प्लस में आ गया। जो माइनस वाला y है इसको भी ऐड कर लेंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा, -4y। ये हम लोगों ने पहले ही सीख लिया था। और x वाला कोई बचता है तो देख लेंगे, हमारे पास ये वाला बच रहा है अभी x में। तो x के लिए कौन कौन सा बचता है, ये एक x यहाँ बच रहा है और एक यहाँ बच रहा है। तो प्लस माइनस, -5 से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और चूंकि 5 बड़ा है तो हम लेंगे +2x। तो फाइनल लाइन में हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास है 2y है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 7y - 4y कितना हो जाएगा, 3y + 2x, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, बहुत सिंपल सा था, कोई भी नंबर्स नहीं है यहाँ पे। अगर मान लेते हैं, एक एग्जांपल छोटा सा मैं बता रहा हूँ, अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई नंबर रहता, मान के चलिए यहाँ पर एक नंबर 2 दिया रहता, -2 लिखा होता, तो आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करते, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करते। अगर यहाँ 5 लिखा रहता तो 5 से आप इसको भी मल्टीप्लाई करते, इसको भी मल्टीप्लाई करते। बस इस तरह से है, ब्रैकेट के आगे जो भी रहेगा, अगर नंबर नहीं है तो जो अंदर में है आप वही लिखेंगे, अगर नंबर है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं आपको आज का होमवर्क दे दूंगा। इस सवाल को देखें बच्चों, इसमें क्या है, जहाँ पे पहले स्मॉल ब्रैकेट है हम उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं मैंने आपको अभी बताया, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों से तो ये सॉल्व हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों से तो ये सॉल्व हो जाएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि इस ब्रैकेट के सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस है। तो हमें बस क्या ध्यान रखना है, जहाँ पे प्लस है या माइनस है, अगर आप सिस्टम से जाएंगे तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि प्लस प्लस, तो आप लिखेंगे प्लस, तो आपका आंसर आएगा 3 2 6, a × a यानी a² और b, है ना, 6a² b, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो ये और ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस, तो -3 3 9, a × b तो ab। तो ये यहाँ तक का आपका काम हो गया। अब आप इस सेक्शन को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, माइनस है यहाँ पे, माइनस और अंदर क्या है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 3 2 6 और a² × b, है ना। फिर यहाँ माइनस इंटू माइनस है तो +3ab, 3 यहाँ से आएगा, a और b, आप इसको ba भी लिख सकते हैं, ab भी लिख सकते हैं। चूंकि मैंने यहाँ पे ab लिखा था तो मैंने इसको ab लिखना वाजिब समझा, उससे हमें समझने में आसानी होगी। ये प्लस इंटू प्लस है तो प्लस, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4ab ही आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 8, नंबर मल्टीप्लाई, फिर वेरिएबल का देखेंगे हम लोग, a × a² और यहाँ पे एक b भी है सामने। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा, और ये हमारे पास रहेगा कहाँ पे, मिडिल ब्रैकेट में। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक a² भी है, यहाँ पर भी एक a² भी है, और ये दोनों एक ही है, प्लस में माइनस में है तो इसे हम काट सकते हैं। एक a² भी यहाँ पे भी है, तो जो बचता है उसको हम पहले लिख देते हैं -8a² b। चूँकि यहाँ पे इसके आगे माइनस लगा है तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम इसको पहले लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे माइनस का साइन भी डालेंगे, -8a² b। ओके, अब हमारे पास a b वाला देखते हैं हम लोग, ये है और ये है, 3 ही है। तो पहला क्या करें, जो प्लस वाले है उसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, 4 और 3 7ab, और ये माइनस वाला को बाद में लिखते हैं। ओके, अब हमारा क्या होगा काम, -8a² b और प्लस माइनस माइनस, लेकिन 9 बड़ा है तो माइनस हम साइन देंगे यहाँ पे, और 2ab हम लिख देंगे। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, -8a² b -2ab, है ना। तो ये बहुत आसान हो गया अब आपके लिए। अब मेरे ख्याल से अब ब्रैकेट में आप ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं आपको 4 सवाल देता हूँ होमवर्क करने के लिए, आप उसको नोट कीजिए और कल आप होमवर्क कंप्लीट ज़रूर कीजिए। अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और मैथमेटिक्स का डर को दूर भगाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल आपको सॉल्यूशन के साथ, और फिर आपको कल मैं कुछ नया बताऊंगा।